हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरजाज एल्गोरिथम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। आपको मैं पहले ही इसका कॉन्सेप्ट दे चुकी हूं, अगर आप देखना चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस में देख लीजिएगा, लेकिन अगर आपको वापस से पूरा पढ़ना है तो प्लीज कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, तो आई विल डू अगेन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है कि जब मैं खुद से खुद को रिलेट कर रही हूं, मतलब है एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना ही कहलाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मींस ए इज रिलेटेड टू ए, लेकिन मैंने यहां पर एक यूज किया है वर्ड फॉर ऑल। मतलब ये है कि कोई भी रिलेशन में आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जब वो खुद से खुद का कनेक्शन देखेंगे सारे, फॉर ऑल, दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। यहां पर मैंने फॉर ऑल नहीं यूज किया है। अगर एक भी रिलेशन ऐसा आ रहा है तो वी कैन कॉल एज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। थर्ड इज द ट्रांजिस्टिव रिलेशन। A is related to B, B is related to C, then A would be related to C. That is the transitive relation. The same procedure कि यहां पर भी आपके पास अगर एक भी ऐसा रिलेशन है तो that would be a transitive relation. उसके बाद आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे। इक्विवेलेंस सब कुछ है उसके अंदर, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिस्टिव, अगर तीनों ही सेटिस्फाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट टॉपिक फर्स्ट एक्सरसाइज का, जो कि है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास का दिस इज द डेफिनेशन कि एक लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए। इफ ए बिलोंग्स टू ए, देन ऑल द एलिमेंट्स विच रिलेटेड टू ए आर कॉल्ड एज द इक्विवेलेंस क्लास। आप चिंता मत करिए, क्वेश्चंस लूंगी, आपको बहुत इजीली हर चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। प्लीज जुड़े रहिए मेरे वीडियो से। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। फर्स्ट पार्ट है the relation R on the set A is equal to 1 to 14. This is the relation defined as R is equal to XY such that X and Y belongs to A and 3X minus Y is equal to 0. Question read करना is very important to understand what is given condition. तो आपके पास given condition है, the relation is given that 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे भाई y इज इक्वल टू 3x हो गया। अगर आप इसका रिलेशन बनाएं तो क्या बनेगा, a क्या है 1 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने x की जगह पर 1 पुट किया तो आपके पास आया 1 एंड 3। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो एक्स वाई है ना, तो एक्स की जगह जो पुट कर रही हूं वाई जो रिजल्ट मिल रहा है लाइक अ डोमिनेंट रेंज। सेम थिंग अगर मैं 2 पुट करती हूं तो मुझे यहां पर 2 6 मिलता है, 3 पुट करती हूं तो 9 मिलता है और 4 पुट करती हूं तो 12 मिलता है। अब आप पूछोगे कि क्यों स्टॉप कर दिया, आगे क्यों नहीं पुट कर रहे हैं। भाई अगर मैं मान लो 5 पुट करती हूं तो मुझे जो मेरा y मिलता है वो 15 मिलता है, जो कि उसने यहां पर मेंशन किया है कि जो एक्स वाई है वो बिलोंग्स टू ए है। समझ में आई बात, इसीलिए हम यहीं तक के इंटरवल्स रिलेशन लेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। आर इज, आई एम नॉट राइटिंग नॉट रिफ्लेक्सिव। भाई क्यों लिखा नॉट रिफ्लेक्सिव, मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई है कि खुद का खुद से रिलेशन, मतलब अगर मैं 1 ले रही हूं तो 1 शुड बी रिलेटेड टू 1, 2 शुड बी रिलेटेड टू 2, 3 शुड बी रिलेटेड टू 3, लाइक दैट इट शुड बी। बट कहीं पर भी आपको रिलेशन में वो सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स आई एम राइटिंग आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1 1 और सम अदर एलिमेंट्स आर नॉट बिलोंगिंग टू आर। Understood? Second is R is not symmetric.
सिमेट्रिक का मतलब सेम थिंग लेते हैं हम। मैंने लिखा यहां पर कि भाई 1 3 तो आपका है, रिलेशन में आ रहा है, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए ना। तो यहां पर क्या आपको 3 1 दिख रहा है? इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। सेम थिंग कमिंग टू आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। वाई आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव? अगर मैं लेती हूं यहां पर 1 3, लेट इट बी बिलोंग्स टू आर। अगर आप देखो यहां पर 3 9 भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो आपका ट्रांजिस्टिव रिलेशन क्या था? अगर ए और बी आर में है, बी और सी आर में है, तो ए एंड सी शुड बी बिलोंग्स टू आर। कहीं से भी आपको कुछ दिख रहा है कि 1 और 9 बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट belongs to R, not reflexive, not symmetric, not transitive। तो अगर मैथ्स को समझकर करेंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूला जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Equal to 1 2 3 4 5 6 defined as R is equal to xy both belongs to A where the relation is y is equal to x plus 1। क्या करेंगे, रिलेशन लिख लिया जाए, क्योंकि उससे आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव करने में इजी होगा। तो यहां पर आपके पास है रिलेशन, सेम प्रोसीजर आपका, मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगी तो मुझे 2 मिला, अगर मैं 2 पुट करूंगी तो मुझे 3 मिला, और अगर मैं 3 पुट करूंगी तो मुझे 4 मिला, देन 4 and 5 एंड देन 5 and 6। अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैं 6 नहीं ले रही हूं, क्योंकि अगर मैं 6 पुट करूंगी तो मुझे 7 मिलेगा, जो कि आपके ए सेट में है ही नहीं, इसीलिए वी विल स्टॉप हियर। अंडरस्टूड ना? अब यहां पर आर लेती हूं बेटा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, और 1 का 1 से कनेक्शन होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, विच इज नॉट देयर। तो इसका मतलब है इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं, आर इज नॉट सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक। अगर मैं यहां पर 1 2 बिलोंग्स टू आर लेती हूं, तो क्या आपको दिख रहा है कि 2 1 है? 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब आते हैं, आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव ऑल्सो। ट्रांजिस्टिव में आप फिर से एक एग्जाम्पल लेकर कर लेते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर। क्या आपको 1 3 दिख रहा है आर में? नहीं दिख रहा, इसका मतलब है आर इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिस्टिव। एनी डाउट? Shall we start with the next part? Next part, the relation R in the set of natural number defined by R is equal to xy such that y is equal to x plus y and x is less than 4। यहां पर आपको जो वैल्यूज लेनी है वो 1 2 और 3 ही लेनी है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट y आएगा, जो कि आपका रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो अब R इज इक्वल टू मैं लेती हूं, अगर मान लीजिए मैं 1 पुट करती हूं तो 1 और 6 आया, अगर मैं 2 पुट करती हूं तो 7 आया, और अगर मैं 3 पुट करती हूं तो 8 आया। क्योंकि यहां पर ये मेंशन नहीं था कि y भी बिलोंग इतना कर रहा है, तो मैं बहुत सारे वैल्यूज ले सकती थी, लेकिन डोमेन ही उसने क्या कर दिया, लिमिट में ला दिया। डोमेन को बोला कि x इज लेस देन 4, तो दैट इज व्हाई वी विल टेक इट 1 2 एंड 3। और क्योंकि आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे भाई नेगेटिव पे क्यों नहीं गए, तो रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन क्या लिखा है यहां पर? n नेचुरल नंबर। समझ में आ गई बात बच्चों? तो अब स्टार्ट करते हैं। रिलेशन आपका आ गया है, r लिख रही हूं, मेरे ख्याल से अब तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग आंसर खुद कर देंगे। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों भाई?
आपके पास भाई उसने बोला 1 पुट करना है, तो क्या आपको दिख रहा है रिलेशन में कि 1 and 1 आ रहा है या 2 and 2 आ रहा है या 3 and 3 आ रहा है? तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं R इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि आपने एक एग्जाम्पल लिया कि 1 और 6 R को R रिलेशन में है, तो क्या 6 और 1 रिलेशन में है? नहीं है। समझ में आई बात? तो यहां पर आर ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक। आर इज ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव का मतलब है कि अगर मैं यहां पर कोई भी एक रिलेशन में, आप देखिए कि 1 6 या 6 समथिंग रिलेशन में आ रहा है, तो यहां मुझे दिख ही नहीं रहा कि कोई एक ऐसा पेयर भी बन रहा है कि जिसको मैं ले सकूं, तो दैट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। अंडरस्टूड बच्चों? Shall we start with the next part? Fourth part, xy such that x minus y is an integer in set z of all integers. तो अब अगर मैं यहां पर लिखूं कि अगर रिफ्लेक्सिव कंडीशन लेना है तो मेरा जो रिलेशन होना चाहिए वो और x होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इंटीजर, मतलब हो गया R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना? अगर मैं यहां पर लेती हूं फॉर सिमेट्रिक कंडीशन R इज इक्वल टू एक्स वाई, तो इट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, करेक्ट? फॉर सिमेट्रिक आई शुड टेक इट वाई एक्स ना, तो व्हाट वुड बी वाई एक्स? वाई माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो अगर वो भी इंटीजर है और इसका कंडीशन क्या होगा? R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन, ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव के लिए अगर मैं यहां पर देखूं कि आपका रिलेशन है एक्स वाई, जिसमें आप लिखते हो कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, फिर आप लेते हो वाई एक्स जिसमें आप लिखते हो y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। अगर मान लीजिए कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं प्लस y माइनस z, तो क्या मिलेगा? x माइनस z, यस इट इज ऑल्सो एन इंटीजर, दैट मीन्स r इज ट्रांजिस्टिव टू। मतलब ये रिलेशन तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। अब लेट इट बी, अगर मैं इसको रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे शो करना है तो मैंने कहा खुद का खुद के साथ। अब जब मैं वर्क कर रही हूं तो मैं ही वर्क कर रही हूं, समझ में आई बात? तो बस यही चीज है। अगर आप यहां पर फॉर रिफ्लेक्सिव ले रहे हैं तो क्या लेंगे? दोनों को सेम लेंगे। तो R इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स सच दैट एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। करेक्ट है ना ये कंडीशन? तो रिफ्लेक्सिव हो गया सेम प्लेस, implies R is रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक अगर x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो भाई y एंड वर्क भी तो एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, तो यहां पर y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। तो इसका मतलब हो गया कि आपने क्या लिखा कि इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो आई एम राइटिंग R इज सिमेट्रिक। चलिए नेक्स्ट वन आते हैं ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव में अगर मैं यहां पर लिखती हूं x एंड y work at the same place,
तो दैट मीन्स y and z let it be work at the same place. x और y and z, तो implies x and z also work at the same place ना, correct or not? Correct. That means R is transitive. Understood बच्चों? Got it? R is equal to xy such that x and y lives in the same locality. मेरे ख्याल से अब तो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि अब हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले, और लिखने का प्रोसीजर भी होना चाहिए क्योंकि आप सब्जेक्टिव, यहाँ पर मैं आपके बोर्ड के लिए तैयारी करवा रही हूं, तो हमें सब्जेक्टिव करना है, तो इट शुड बी प्रॉपरली रिटन। ठीक है, तो यहां पर फॉर reflexive x and x lives in same locality, हो गया reflexive, implies R is reflexive. नेक्स्ट वन आते हैं फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, आपने लिखा कि भाई x एंड y लिव्स इन सेम लोकेलिटी, implies y and x lives in same locality. तो यहां पर आपका हो गया R is also symmetric. कोई डाउट? नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लास्ट ट्रांजिस्टिव। फॉर ट्रांजिस्टिव अब आपको यहां पर 3 वेरिएबल्स और 3 इंडिविजुअल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो x एंड y लिव्स इन सेम लोकेलिटी, y and z lives in same locality. तो यहां पर implies x and z lives in same locality. कॉमन सेंस है भाई यहां पर, तो है ना। तो R is also transitive. कोई डाउट बच्चों? Understood everyone? Next part, R is equal to xy such that x is exactly 7 centimeter taller than y. अब आप खुद भी सोचो कि अगर मैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लेती हूं तो आई शुड टेक इट x एंड x, मतलब है कि अगर आप अपने से ही, आपकी हाइट कैसे बड़ी हो सकती है, आप खुद सोचो ना इस बात का। तो यहां पर आपने एक चीज देखी कि हम जो ये कंडीशंस कर रहे हैं वहां कॉमन सेंस और लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके ही अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। तो यहां पर आई एम राइटिंग फॉर रिफ्लेक्सिव R is equal to x and x implies x should be 7 centimeter taller than y, which is not possible. Correct na? That means R is not reflexive. Next condition, I will take it for symmetric. For symmetric, if I am taking R is equal to xy such that x is 7 centimeter, exactly 7 centimeter taller than y, तो अगर मैं सिमेट्रिक ले रही हूं तो नाउ मुझे चेंज करना पड़ेगा, y और x करना पड़ेगा। तो क्या मैं ये लिख दूं कि y is
7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। यहां तो मैं लिख ही रही हूं x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो क्या ये पॉसिबल है कि y भी 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? नो, नॉट एट ऑल। तो विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। I did not write the statement. You should write the statement and then you have to write down which is not possible. Okay, so now it is R is not symmetric. अब आते हैं आपका लास्ट पार्ट फॉर ट्रांजिस्टिव। फॉर ट्रांजिस्टिव सबसे पहले अगर एक्स वाई रिलेशन में है तो रिलेशन क्या है कि x इज exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अगर मैं आपका y z लेट इट बी ले रही हूं तो यहां पर y इज exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। अब आप ही बताइए कि अगर x 7 सेंटीमीटर टॉलर है, y 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि x विल बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z? नॉट पॉसिबल। तो यहां पर आप लिखेंगे कि इट इज x कैन नॉट बी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than z. That means R is neither reflexive, symmetric, nor transitive. All of you understood every part? Got it? Now, next one is R is equal to xy such that x is a wife of y. मजेदार है ना? चलिए देखते हैं। R अगर मैं रिफ्लेक्सिव लेती हूं, हंसते हुए ही लिख लीजिए, x और x लेना पड़ेगा। तो अब x की वाइफ तो हो नहीं सकती, वो वाले x की बात नहीं कर रही हूं, नॉर्मल x की बात कर रही हूं, वेरिएबल जो कि मैथ्स में यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर फॉर रिफ्लेक्सिव x और x लिखेंगे तो x इज अ वाइफ ऑफ x विच इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट ना? तो अब यहां पर तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, तो यहां पर आप लिखेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अंडरस्टूड? अब आते हैं कि सिमेट्रिक देख लिया जाए। फॉर सिमेट्रिक आपने लिखा एक्स वाई, तो आपका रिलेशन क्या है कि भाई एक्स जो है वो वाइफ ऑफ वाई है। ठीक है, तो अगर मैं सिमेट्रिक के लिए मुझे तो उल्टा करना है, रिवर्स ऑर्डर कर देना है, तो मुझे यहां पर वाई एक्स लिखना पड़ेगा। और अगर मुझे वाई एक्स लिखना पड़ेगा तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन मुझे आ जाएगा कि वाई इज अ वाइफ ऑफ एक्स। पॉसिबल है? नहीं है ना? तो यहां पर इट इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक। अंडरस्टूड? अब आते हैं आपके ट्रांजिस्टिविटी पे। फॉर transitive, I will take it xy, x is a wife of y, फिर आपने एक और लिए yz, y is a wife of z। तो अब for transitive it should be this ना, x is a वाइफ ऑफ z। पॉसिबल है क्या? ऐसे मत सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। x वाइफ ऑफ y, y वाइफ ऑफ z, x इज ऑल्सो वाइफ ऑफ z। पॉसिबल ही नहीं है ना? तो यहां पर आप लिखेंगे कि R इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिस्टिव।
अंडरस्टूड बच्चों? पूरा लॉजिक है, ध्यान से देखो, हर चीज लिख पाओगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था उसका लास्ट पार्ट है, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज अ फादर ऑफ y। अब ये आप करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप प्लीज कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, तो आई विल एक्सप्लेन पक्का, ठीक है। लेकिन मुझे पता है ये आप कर लेंगे, इट्स टू इजी लाइक अ वाइफ, और हमने किया ही है, तो उस तरीके से आपको करना है। एंड थैंक यू जुड़ने के लिए मेरे वीडियोस के साथ में। ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं आपको आगे इसी तरीके से हर क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का विद एक्स्ट्राज एवरीथिंग आपको मेरे वीडियोस में मिलेगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच।